लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लो, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, है ना बुक। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रही है, उनके एरियाज का सम दिया हुआ है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, किसका, स्क्वायर्स का। हमें निकालनी है साइड्स, ठीक है। बोर्ड पर देखना, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x मीटर एंड लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दिस बी y मीटर। हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड्स निकालनी है, तो एक स्क्वायर की साइड को x मान लिया, दूसरे स्क्वायर की साइड को y मान लिया। जो हमें फाइंड करना था उसको वेरिएबल x और y ले लिया। लार्जर स्क्वायर की साइड x है, स्मॉलर की y है, तो x किससे बड़ा होगा, y से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में कह रहा है सम ऑफ देयर एरियाज इज 468। इन स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, नहीं पता। स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर की साइड अगर x है तो इसका एरिया कितना होगा, इस स्क्वायर का एरिया और दोनों का सम। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर्स के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रहे हैं, 24। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, अगर स्क्वायर की साइड x है तो पेरीमीटर कितना आएगा, 4x, और इसका पेरीमीटर कितना आएगा। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, बड़े वाला x है और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लें, x माइनस वाई इक्वल टू, ये कितने पे कैंसिल हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई। इक्वेशन नंबर, अगर हम सेकंड इक्वेशन को पुट कर दें फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस 6, तो वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में। इसे ओपन कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ, प्लस 12y प्लस कुछ ही हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही किया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का 12y, 468 माइनस में आ जाएगा, 36 प्लस का है और 468 माइनस का हो जाएगा, तो 468 में से 36 माइनस कर दो, 432 माइनस का होगा ना, कोई दिक्कत। चले आगे, तीनों में से कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस माइनस का इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू, या तो फैक्टर्स बना लो, 18 और 12 बन जाएंगे फैक्टर्स, 18 माइनस 12 इज 6 और 18 इंटू 12 इज 216, अदरवाइज डिस्क्रीमेंट लगा लो, ठीक है। डिस्क्रीमेंट से करके दिखा देता हूँ, फैक्टर तुम बना पाओ या ना बना पाओ, है ना, डिस्क्रीमेंट से कर लो। मान लो फैक्टर ध्यान नहीं आ रहे तो डिस्क्रीमेंट से कर लो। अब y की वैल्यू निकलेगी, इसको कंपेयर करोगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से, ए बी सी, इसको कंपेयर कर लोगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी है, कितनी है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, डी, डी क्या होता है, बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 216 विद नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 36 प्लस 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 और 2 6, 4 2 ज़ा 8,
864 में 36 ऐड करेंगे, नहीं हो रहा क्या ऐड? 900 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट्स निकलेंगे। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, याद है फॉर्मूला? अब ये वैल्यू किसकी निकलेंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर y में है तो y की वैल्यू निकलेंगी। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? तो -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 900 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस का 6 प्लस और माइनस कितनी वैल्यू आ गई? 30। 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 30 इंटू 30 900, पेयर बन गया 30 का। अब -6 और -30, -36/2, एक वैल्यू तो ये होगी, दूसरी वैल्यू -6 प्लस का 30, 30 प्लस है और 6 माइनस है, तो 24 आ गया डिवाइड बाय 2। तो -18 और 12, इसे क्या कर देंगे? -18 को साइड कैन नॉट बी नेगेटिव लिख लोगे, तो हमारा आंसर कितना आया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x किसके इक्वल है? y प्लस 6, तो y कितना आया? 12 और प्लस में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका मतलब स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड थी और लार्जर स्क्वायर की जो साइड थी वो कितनी थी? लार्जर की तो 18 मीटर और स्मॉलर वाले की 12 मीटर, ये साइड्स हैं स्क्वायर की। समझ में आया? वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों के एरिया का सम, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम करें, क्योंकि दोनों के एरिया का जो सम था वो कितना था? 468, और एरिया होता है साइड स्क्वायर, और साइड है 18 और 12, दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 468 आ गया। दूसरी बात, पेरीमीटर कितना होगा फर्स्ट वाले का? 18 4 जा पेरीमीटर 72 और दूसरे का पेरीमीटर 12 4 जा 48। पेरीमीटर का डिफरेंस करेंगे कितना आ रहा है? 24। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या मुश्किल था वैसे इसमें? करो नोट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 132 किलोमीटर। और एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रही है? 1 hour लेस ले रही है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। यानी टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम ले रही है। कितना टाइम कम ले रही है? 1 hour। 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम द स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब बीच में जहाँ जहाँ वो रुकती हैं उस बात को, उस टाइम को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलो। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड नहीं पता, लेकिन एक्सप्रेस की पता है। पैसेंजर से 11 ज़्यादा है, हमें स्पीड फाइंड करनी है दोनों ट्रेन की। तो सबसे पहले किसकी स्पीड को लेट करेंगे? तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? ये होना चाहिए था क्वेश्चन। लेट द पैसेंजर ट्रेन स्पीड कितनी ले लें इसको? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बताओ। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 11 मोर है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 132 किलोमीटर। अब ये हमें दिया हुआ है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour लेस देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम लगा रही है उस टाइम से 1 hour लेस होगा। कौन सा टाइम? जो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम ले रही है।
एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी? आपको पता होना चाहिए टाइम किसके इक्वल होता है। पता है ये नहीं पता? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करके। कितना टाइम एक्सप्रेस ट्रेन लेगी? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डिवाइड बाय इसकी स्पीड कितनी है? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? एक्स प्लस इसका मतलब इक्वल टू, ये टाइम कौन ले रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन। ये टाइम किसके इक्वल होगा? जो टाइम पैसेंजर ट्रेन ले रही है उसमें से लेस वन। तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस तो 132 ही ट्रैवल कर रही है वो भी। पैसेंजर की स्पीड कितनी ली थी हमने? एक्स लेस वन माइनस वन। क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम आई? समझ नहीं आया था। अब सेम क्वेश्चन वो नहीं किया हुआ कि उसमें स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड का फोर्थ पार्ट है। 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लग गया, ऐसा था नहीं क्वेश्चन? और किसका नहीं होता 10th क्वेश्चन? क्या दिक्कत आई थी? हाँ भाई, अब तेरे टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन नहीं होते ना, बता क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसे करता है जैसे मैंने कराया। हाँ, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने किया वैसे करते हो क्या? बता भाई, ऐसे ही करता है फिर भी प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम कहाँ आती है? होते नहीं है मतलब ये तो तूने एज ए टैग लाइन रट्टा लगा ली कि नहीं होते। ये तो तेरी गलत थिंकिंग है ना। जब नहीं होते तो उसका रीज़न भी तो होता है, कहाँ पर अटकता है तो बता कहाँ अटकेगा। जब तूने ट्राई किया था तो कहाँ से तेरे को समझ नहीं आया था? अब मैंने जो समझाया इसमें कुछ पूछना, फिर तेरे को अब क्या समझ, हाँ अब ये आ गया समझ में, तो आगे से इस टाइप के हो जाएंगे क्वेश्चन। किस तरीके से करना है, जैसे मैंने ही करके दिखाए हैं। बता भाई, अब तूने करने अपने तरीके से ही हैं और तेरा तरीका ठीक है नहीं, इसीलिए क्वेश्चन होते नहीं है। नोट बाद में करियो, पहले जो समझाया उसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें प्रॉब्लम है क्या किसी को कोई? अब क्लियर हो गया सभी को ये कैसे करना है? अभी भी डाउट है तो पूछ लो, मेरे पास और भी 100 तरह के मेथड हैं, और नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझा दूंगा। क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसी को लिखा मैंने और उसी पर वर्क किया। इसका मतलब इक्वल टू 1 आवर लेस 1 माइनस कर दिया। जो पैसेंजर ट्रेन टाइम ले रही है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, पैसेंजर की स्पीड आपने एक्स ली थी और जो एक्सप्रेस की स्पीड थी वो एक्स प्लस 11 थी। डिस्टेंस बाय टाइम किया, इसका डिस्टेंस बाय स्पीड किया तो टाइम आ गया, ये इसका टाइम आ गया। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर से कम है 1 आवर। इसमें नहीं करना 1 माइनस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 माइनस है, ये एक्स्ट्रा है 1, तो इसमें से माइनस करेंगे ताकि दोनों बराबर आ जाएं। है कोई डाउट? अब इसको आप सॉल्व कर दोगे। 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 माइनस 132 डिवाइड बाई एक्स किसके इक्वल? -1 के। इस वाले टर्म को माइनस मिला है, वहाँ -1 एज इट इज है। इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 132 कॉमन निकाल लूँ, 132 कॉमन निकालूंगा, इजी हो जाएगा। 1 बाई एक्स प्लस 11 माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल आ गया? -1 के। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? x प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय, अब x को 1 से करेंगे और x प्लस 11 को x और 11, 132 इज इक्वल टू कितना? -1। x से x कैंसिल, कोई प्रॉब्लम? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x की 1 से और x प्लस 11 की 1 से, तो x प्लस 11 ही आएगा, बाहर लगा हुआ था माइनस, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? माइनस के। x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 132, यहाँ लिख रहा हूँ 132 मल्टीप्लाइड बाय -11 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू -1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो मल्टीप्लाइड में ही थे ना, तो ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और 1 को इससे करेंगे तो कितना आएगा? 132 इंटू 11 की ट्रिक सिखा रखी है। 2 5 4 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला सेम लिखा 2 में 3 ऐड कर दिया 5, 3 में 1 ऐड कर दिया 4 और 1, इट इज़ इक्वल टू, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0।
फैक्टर बनेंगे 44 माइनस 33। बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए फैक्टर बनाना, तो एक काम करना, डिस्क्रिमिनेंट लगा लेना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब डिस्क्रिमिनेंट लगाने के लिए ए को कंपेयर करो, ए 1 है, बी 11 है और सी कितना है -1452। डी निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई ए से, और सी की वैल्यू है 1452 विद माइनस, तो माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। नहीं आया क्या? 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो 4 2 8, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 और 1 5, इनको ऐड करोगे तो 8 और 1 9, 2 9 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर कर रहा हूँ भाई, मैंने सुन लिया, एक बार मेरे को समझ में आ जाता है। वो दिख गया तेरे को सम 5929, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ जगह है मेरे पास, यहाँ कर दूँ, तो डी की वैल्यू आ गई 5929। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। रियल रूट्स मिलेंगे क्योंकि d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। b की वैल्यू कितनी है? 11, तो -11 आ गया, प्लस और माइनस रूट 5929 डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो x की वैल्यू निकल जाएंगी -11 प्लस माइनस, निकाल लोगे इसको 5929 को, 5929 स्क्वायर रूट। अब ये मत कहना तुम्हें ये भी नहीं आता है, 8th क्लास का मेथड है ये तो, स्क्वायर रूट निकालने वाला। पेयरिंग बनाते हैं लास्ट से, आता है नहीं आता है? कितने पे जाएगा? 7 7 जा 8 पे करेंगे तो 64 बड़ा हो जाएगा, तो 49 और डबल उतार लेते हैं इस 7 का डबल, या 7 ही ऐड कर लो, ट्राई कर लेते हैं 7 पे, देख लेते हैं। 147 7 जा, जो यहाँ लिखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, 3 7 और 3 10, 1029। तो कितना स्क्वायर रूट निकल गया? कोई प्रॉब्लम? आता है ना निकालना? प्लस माइनस 77, माइनस का 11 है, प्लस का 77 है, तो 77 प्लस 11 कर दो माइनस, कितना बचा? 66 बाई में 2। और दूसरी बात -11 -77 -88 बाई कितनी वैल्यू आ गई? 33 और -44। रिजेक्ट कर देंगे -44, ये वाला नंबर रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न एक्स स्पीड ली थी हमने, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख लोगे इस बात को। तो हमारा आंसर क्या आ गया? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 33, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 44। नहीं आया क्या समझ में? वेरीफाई करके दिखाता हूँ। वेरीफाई 132 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अगर हम 132 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो स्पीड कितनी है? 33। 11 पे कैंसिल करना, 11 1 जा 11, कितना बचा? 2 22, 11 2 जा, और नीचे 3 3 4 जा, कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स। अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे 132, 11 पे करो कैंसिल, ऊपर 12 नीचे 4, कितने आवर्स लगेंगे? तो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर लेस लग रहा है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। नहीं आई बात समझ में? यही 3 आवर्स ये लिखे हुए थे, ये 4 लिखे हुए थे, -1। बता भाई क्या तकलीफ है? ये तो स्पीड तो नहीं किलोमीटर पर आवर में ले रखी है। अब हो जाएंगे, अभी भी दिक्कत आएगी। हो गया भाई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो किसी को, करो नोट करो। नहीं टेस्ट चेक नहीं करे मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसके जैसा ही है। A train travel 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 360 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड लास्ट में लिख रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये बात तो तुम्हें पता है, जिसको निकालना होता है उसको एक्स वाई वेरिएबल लेट करते हैं। लेट द स्पीड, प्रथम नोट मत कर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
जब सब नोट करेंगे तो तू भी नोट कर लियो। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितना, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मान ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन एक पर्टिकुलर सर्टेन स्पीड से, यूनिफॉर्म एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, वो स्पीड कितनी मान ली हमने, x। ठीक, कितना टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता है ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम निकालने के लिए डिवाइड में आ जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना लगेगा 360/x आवर्स लगेंगे। क्लियर। अब वो कहता है अगर इस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती तो उसे 1 आवर कम लगता, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। इफ द स्पीड हैड बीन, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर ज़्यादा होती, हैड बीन पास्ट टेंस है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, देन इट वुड हैव टेकन, तो उसे 1 घंटा कम लगता, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टाइम टेकन एट 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड, दिस इज इक्वल टू टाइम टेकन एट नॉर्मल स्पीड लेस 1 माइनस 1। 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड पर जो टाइम लगता है वो 1 आवर लेस लगता है देन द टाइम टेकन एट नॉर्मल स्पीड। यही तो बोला है क्वेश्चन ने, सेम पहले वाले की तरह ही किया। अब ये वाला टाइम निकालो, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 360, स्पीड कितनी होगी 5 मोर, अब स्पीड कितनी होगी फिर, पहले x थी 5 मोर में और टाइम कितना लग रहा था, और माइनस, बता दो कोई दिक्कत आ तो। चलें आगे, अब आगे सिंप्लीफाई करना है, कोई जरूरी नहीं कि 360 को माइनस में ले आओ, जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप, एलसीएम ले लिया इसका x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और यहाँ पर 360 डिवाइड बाय x प्लस 5, कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की करोगे 360 से क्या बनेगा, और अब x प्लस 5 को किससे करोगे 360 प्लस x से, तो x को 360 से 360x, x को माइनस x से, फिर 5 को 360 से 3600/2, 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो 1800, और फिर 5 को माइनस, तो माइनस का 5x। अब 360x और ये कैंसिल हो गए, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 1800 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत, फैक्टर बनेंगे 45 और 40, बन जाए फैक्टर तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट लगा लो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 1800, डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं तो d निकालेंगे, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 5 स्क्वायर कर देंगे, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1800 विद माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, और 18 7 जा कितना होता है, 18 4 जा 7200, तो कितनी वैल्यू आ गई 7225। अब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालना है, अलग से निकाल देता हूँ, 7225 का स्क्वायर रूट, पहले 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64, 12 माइनस 4 8, 8 का डबल 16, 5 पे ट्राई करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी कितना हुआ 2, 5 6 जा 30 और 2 32, कैरी कितना हुआ 3, 5 और 3 8, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 85। फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, माइनस बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, d डिवाइड बाई 2a, b की वैल्यू 5 प्लस माइनस d की वैल्यू, अभी तो यही डालेंगे ना, अगले स्टेप पर 85 डालेंगे, अभी तो 7225 का स्क्वायर रूट दिखाएंगे, वो आपने अलग से निकाल ही लिया, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो माइनस 5 प्लस माइनस 85 डिवाइड बाय, चलें आगे, माइनस 5 और माइनस 85 माइनस 90 डिवाइड बाय 2, माइनस का 45, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब माइनस 5 प्लस 85 बाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, x इज 40, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ, वेरीफाई करते हैं, डिस्टेंस 360 है, स्पीड 40 है, तो कितने आवर्स लगे 9 आवर्स। अगर डिस्टेंस 360 है और स्पीड 5 बढ़ा दूं तो नीचे ऐड हो गया 45, अब टाइम कितना लगेगा
9 पे कैंसिल करें, 9 4 जा 9 5 जा और 5 8 जा, कितने आवर्स लगे 8 आवर्स, जो कि 9 आवर्स से 1 आवर कम है। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम ही तो लगेगा, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक बात और बताऊं, कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि 1 यहाँ माइनस करें या यहाँ माइनस करें, तो मैं बड़ा एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। नीचे वाली क्वांटिटी में 5 प्लस हो रहा है ना, ये क्वांटिटी x है और इस क्वांटिटी में x प्लस 5 है, तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये वाली। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी आती है। 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर बड़ा यहाँ पर है, इसमें वैल्यू छोटी आएगी और इसमें वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी किसने बोला था? मजे ले रहा है क्या मेरे? ये वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी ना, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो बराबर करने के लिए इसके में से माइनस करेंगे तभी तो बराबर आएगा। अरे 10 और यहाँ 9, तो यहाँ पर माइनस करूंगा या यहाँ पर माइनस करूंगा? उधर ही माइनस करूंगा, जो बड़ा है उसी में से तो 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लो। अब तो गलती नहीं होगी, करो भाई, नोट करो। नाइन्थ क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप हैं और वो दोनों मिलके कितने आवर्स में फिल करते हैं? एक टैंक को वो 9 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 9 3/8, 8 9 जा 72 प्लस 3, यानी कितने आवर्स में फिल करते हैं? 75/8 आवर्स में। ये एक टैंक है, और 2 वाटर टैप लगे हुए हैं, यानी कि एक ये और एक ये। तो वाटर इस टैंक में क्या होता है, फिल होता है, और ये 2 वाटर टैप हम ओपन कर देते हैं। ये हो गया एक टैप, टैप 1, और ये हो गया टैप 2। दोनों टैप सेम नहीं है। एक टैप का जो ये मुंह हो गया ना टैप का, जहाँ होल होता है, जहाँ से पानी आता है, इसका जो डायामीटर है ना, डायामीटर, और एक ये वाला टैप हो गया, इसका जो डायामीटर है, एक का डायामीटर बड़ा है, लार्ज है, और एक का डायमीटर क्या है, स्मॉल है। जो स्मॉल वाला है, अगर दोनों में सेम रेट ऑफ वाटर फ्लो करता है तो स्मॉल वाला टाइम ज़्यादा लगाएगा और लार्ज वाला टाइम कम लगाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये कॉमन सेंस की बात है। इसका मुंह खुला हुआ है ज़्यादा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, और इससे कम निकलेगा तो इससे टाइम ज़्यादा लगेगा और इससे टाइम कम लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? क्वेश्चन पढ़े। तो वो कहता है 2 वाटर टैप हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। टुगेदर मतलब कि दोनों टैप इकट्ठे चला देते हैं हम, और दोनों टैप इकट्ठे अगर चला दें तो कितने आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है? इतने आवर्स में टैंक फिल हो जाता है, यानी 8 9 जा 72, 9 पॉइंट समथिंग आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जाता है। फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं हम, यानी 9.25 घंटे के करीब करीब, इतने में 9 घंटे कुछ मिनट्स में ये जो टैंक है पूरा टैंक फिल हो जाता है जब ये दोनों टैप इकट्ठे चलाते हैं। तो समझ में आ गई बात? आगे पढ़ो। अब देखो, टैप, एक टैप का लार्जर डायमीटर है और एक का स्मॉलर है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, टेक्स 10 आवर्स लेस, वो क्या करता है 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी यदि अलग अलग टैप चलाए जाएं तो जिस टैप का लार्ज डायमीटर है, डायमीटर बड़ा है, वो 10 घंटे कम लेता है, किस वाले से? स्मॉलर वाले से। चलें आगे।
अब स्मॉलर वाला कितना टाइम लेता है, मान लो x, तो बड़े वाला लार्ज वाला कितना लेगा, x माइनस 10, 10 घंटे कम लेता है। अब वो कहता है हमें टाइम बताना है इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। लेट द स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक सेपरेटली, यानी सिर्फ स्मॉलर टैप चला रहे हैं तो वो टैंक को कितने आवर्स में फिल कर रहा है। लेट द स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x आवर्स, कितने आवर्स में फिल कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, x आवर्स। देन लार्जर डायमीटर वाला टैप, द टैप विद लार्जर डायमीटर फिल्स द टैंक सेपरेटली इन हाउ मेनी आवर्स, x माइनस 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे कम। चलें आगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम दोनों टैप को इकट्ठा चला दें, अगर हम दोनों टैप को क्या कर दें, इकट्ठा चला दें, तो दोनों टैप कितना टाइम लेंगे फिल करने में। इनको प्लस कर दें, इनको प्लस कर दें, एक बार सोच समझ के बताना मेरे को। मान लो x की वैल्यू है 30 आवर्स, मतलब कि स्मॉलर टैप उस टैंक को कितने आवर्स में फिल करता है, 30 घंटे में। तो लार्जर कितने में फिल कर देगा, 20 घंटे में फिल कर देगा। अगर हम दोनों टैप इकट्ठे चला दें तो टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा, प्लस कर दो इन दोनों को, बताओ। इन दोनों का हाफ क्यों किया, कोई लॉजिक है हाफ करने का, हाफ क्यों किया, हाफ क्यों किया, बताओ भाई। अगर दोनों टैप इकट्ठे चला दें तो फिर कितना टाइम लगेगा, 12 कैसे निकाला, वो सब छोड़ दें, पहले मुझे तो 50 तो नहीं होगा, ये बात समझ लो पहले, 50 तो नहीं होगा, समझदार बनो। एक बात बताओ मेरे को, जो टैप जिसका डायमीटर छोटा है वो 30 घंटे में पानी से टैंक को फिल कर देगा, यानी 30 घंटे में अगर हम इसको चलाएं, बड़े वाला बंद रखें, सिर्फ छोटे वाला टैप चलाएं, तो 30 घंटे में वाटर टैंक फिल हो जाएगा। अगर ये बंद कर दें, सिर्फ यही चला लें, तो कितनी देर में हो जाएगा, 20 घंटे में हो जाएगा। अब ये दोनों इकट्ठे चला दिए तो आंसर 20 से तो कम ही होगा, 20 में तो अकेला यही कर देता है, और इकट्ठे चला रहे हैं दोनों को। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में। दोनों का जो टाइम होगा वो 20 आवर से तो कम ही होगा, 20 में तो अकेला वही फिल कर देगा। अब हमें ये टाइम निकालना है कि ये कितने देर में फिल करेंगे। ऐसे करते हैं, इसकी कैपेसिटी को कंपेयर करते हैं। भाई रुक जा, 8th क्लास नहीं पढ़ी दिख रहा है। 8th क्लास में ये क्वेश्चन होते थे इनवर्स प्रोपोर्शन वाले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, चैप्टर 13 आर.डी. शर्मा के अंदर 8th क्लास में बहुत कुछ होता था। और एनसीईआरटी में ही बच्चा परेशान हो जाता है जिसमें रट्टे लगाते हो। छोड़ दो, नहीं आता आपको, लीव इट। जो मैं समझा रहा हूँ उसको सीखो, माइनस माइनस कुछ नहीं करना। ये 30 आर, ये 20 आर है, इसको माइनस 10 आर नहीं, वो नहीं है, गलत आंसर। कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, कैपेसिटी को। अब कैपेसिटी कैसे कंपेयर करते हैं, 30 आवर्स में ये वर्क कर रहा है, उतना ही वर्क ये 20 आवर्स में कर रहा है। लेट द वर्क बी 1, मैंने क्या मान लिया, वर्क कितना है 1। समझ में आ गई बात, यानी टैंक में जो वाटर है वो 1 वॉल्यूम के बराबर है, 1 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, वट एवर, चाहे W ले लो वर्क को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 वर्क को करने में 30 आवर लगा रहा है तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा, 1/30। नहीं आया समझ में, ये बात सीखी हुई है ना। एक दीवार को पेंट करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितनी दीवार पेंट होगी, 1/5। तो कैपेसिटी देख ली हमने कि 1 आवर में ये किसकी कैपेसिटी है, लार्ज वाले टैप की, जो बड़े स्मॉल टैप की है। ये कौन से टैप की है, स्मॉलर वाले डायमीटर वाले टैप की। और लार्ज डायमीटर वाला टैप 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/, तो 1 आवर में दोनों कितना फिल करेंगे। अब कैपेसिटी को जोड़ दो, कैपेसिटी तो जुड़ेगी ना, टाइम थोड़ा जुड़ेगा, ये टाइम भी जुड़ जाएगा। टाइम तो ऐड नहीं होगा, तो मीनिंगलेस बन जाएगा टाइम ऐड करोगे तो। कैपेसिटी को जोड़ दो, 1/30 प्लस 1/20, इनको प्लस कर रहे हैं, एलसीएम 60 आ गया, 2 + 3 कितना आ गया, 5/60। तो सम करके कितना आ गया, ये बात समझ में आ गई। 1 आवर में दोनों टैप 1/12 कर रहे हैं, 1 आवर में दोनों टैप इकट्ठा चला रहे हैं, तो 1/12 पोर्शन फिल हो रहा है ना टैंक का। तो कितने देर में ये पूरे टैप को, पूरे टैंक को फिल कर लेंगे, 12 आवर्स। एक दिन में अगर हमारा 1/8 वर्क हो रहा है,
तो 8th डे में पूरा वर्क हो जाएगा, क्योंकि हर एक दिन 1/8 1/8 1/8 8 बार ऐड करोगे, 8/8 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई डिफरेंस करके नहीं आया, कोई प्लस करके नहीं आया, क्या करा, कैपेसिटी को कंपेयर करा। लॉजिक समझो, कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे। अब कैपेसिटी को कंपेयर करते हैं, तो कैपेसिटी 1 आवर की लो चाहे 2 आवर की लो, कितने की आवर की भी ले लो, तो यूनिफॉर्म लेंगे। तो देयरफॉर इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स 1/xth पोर्शन, बात समझ में आ गई, ऑफ टैंक का कितना पोर्शन फिल करेगा, वो पूरा कितने में कर रहा है, x आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x। कोई प्रॉब्लम। अब 1 आवर में लार्जर टैप कितना फिल करेगा, 1/, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की कैपेसिटी का सम कर ले, बोलो कोई दिक्कत। ये कितने टाइम, ये कैपेसिटी 1 आवर की है, कितने टाइम की कैपेसिटी है ये, दोनों की इकट्ठी 1 आवर की, दोनों कितने टाइम में फिल कर लेते हैं, 75/8। अगर हम इसको 75/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो टैंक फिल हो गया, यानी हमारा वर्क पूरा हो गया। ये 1 आवर की कैपेसिटी इतने आवर की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई, इतने आवर से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा टैंक क्या हो जाएगा, फिल। पूरे टैंक की वॉल्यूम को क्या माना था, वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हो तुम, 1/x + 1/x - 10, ये इंटू में 8/75 है, क्रॉस चला जाएगा, 8 वहाँ चला जाएगा और 75 डिवाइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 1 आवर की कैपेसिटी है दोनों की, अगर दोनों टैप इतने आवर्स में फिल कर लेते हैं टैंक को, तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। नहीं आई बात समझ में, दोनों टैप इकट्ठे इतने आवर्स में टैंक को फिल कर देते हैं, तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल तो फिल करेंगे। तो 1 आवर की कैपेसिटी दोनों टैप के टैंक को फिल करने की, और यहाँ भी 1 आवर की कैपेसिटी दोनों टैप के टैंक को फिल करने की, और दोनों को क्या करा दिया हमने, इक्वेट करा दिया। इस इक्वेशन को डायरेक्ट समझ सकते हो या यहाँ से भी समझ सकते हो, दोनों सही है। बताओ कोई प्रॉब्लम, अब सॉल्व करना है इसको। कुछ पूछना है अभी, यहाँ तक तो पूछ लो। दोनों का एलसीएम क्या आया, निपुण ऐसे ही किया था, कुछ और किया था, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो x - 10 और x को 1 से 8/, तो कितना बन गया, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2x - 10 डिवाइड बाई x² - 10x = 8/। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x - 5 नीचे x² - 10x = 8/। 2 कितने पे कैंसिल होगा, 4 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 कितने से मल्टीप्लाई होगा, x - 5 से, और 4 किससे होगा, x² - 10x से, तो कितना बन गया, 4x² - का 40x, और यहाँ पर 75x - का, चले आगे, 4x² सेम लिखा, 75x माइनस आ गया, तो कितना आ गया, 115x। 75 और 40 कितना होता है, 115, और ये 375 प्लस में आ गया, = कितना, 4 की मल्टीप्लाई 375 से, 4 5 = 20, 4 7 = 28, 30, 12 और 3 15, 115, 100 और 15 बन गए फैक्टर्स। तो 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375 = 0। कॉमन कितना आ रहा है, 4x, अंदर क्या आया, x - 25, फिर -15 कॉमन, x - 25, फिर दोनों में से कॉमन x - 25, फिर अंदर 4x माइनस, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25, या फिर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/4। इसे रिजेक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे रिजेक्ट, देखो ये 3.75 निकलेगी वैल्यू, इसको डिवाइड करोगे, 4 3 = 12, बाकी बच गया 3, 4 7 = 28, और ठीक। अब ये रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि x - 10 नेगेटिव आ जाएगा, x - 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 3.75 है, मतलब कि स्मॉलर वाला 3.75 ले रहा है, तो लार्जर वाला तो उससे 10 आवर्स कम लेता है, नेगेटिव में कैसे हो सकता है टाइम। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x is 5 25, इसका मतलब स्मॉलर टैप कितने टाइम में फिल करता है, 25 आवर्स, तो लार्जर कितने में करेगा, 15 कैसे निकाला, 25 - 10, वेरीफाई भी हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नोट कर लो।